आज मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आए, काफ़ी अच्छा लगा मार्क्स देख के मेरे। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। मेरी हो गई है सुबह एक बार फिर 4 बजे। आजकल मैं 4 बजे जगना शुरू कर दिया है क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है। एंड सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को देखा एंड इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। बच्चों को देखने के बाद मैं बैठ गई थी अपने स्टडी टेबल पे। स्टडी टेबल पे पढ़ने से पहले मैंने करी अपने स्टडी टेबल की थोड़ी सी सफाई। सफाई करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी बुक एंड अपने नोट्स, क्योंकि सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि सबसे पहले मुझे करनी है रिवीजन। चाहे मैं कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लूँ, लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक दिन कल का ज़रूर पढ़ती हूँ। बिना कल के पढ़े हुए मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, चाहे वो मेरा मैथ हो, जीके हो या एमपी जीके हो। तो मैं आज का जो पढ़ूंगी उससे पहले मैं कल का पढ़ती हूँ, ताकि मुझे जो कल का है वो रिवीजन अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते लाइट भी चली गई थी, लेकिन मेरे पास अच्छी बात ये है कि मेरे पास स्टडी टेबल लाइट है, तो मेरे को पढ़ाई करने में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बहुत ईजी हो जाता है मुझे इससे पढ़ाई करने में। नहीं तो मुझे लाइट का वेट करना पड़ता है एंड सुबह 4 साढ़े 4 बजे भी बाहर उजाला नहीं होता है, जिसके चक्कर में कि उजाला वगैरह भी आ जाए अगर गेट खोल दे। तो इसलिए मैं स्टडी टेबल पे ही पढ़ाई करती हूँ एंड मैं ये लाइट ऑन कर लेती हूँ, जिससे कि लाइट वगैरह जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ मेरा स्लॉट हो गया था कंप्लीट एंड मुझे बहुत तेज की भूख लगी थी, तो मम्मी थोड़ी सी नमकीन दे गई थी, उसी को तल के मैंने खा लिया था ताकि पेट में थोड़ी सी जान आ जाए मेरे एंड मैं अपनी पढ़ाई के लिए दोबारा बैठ जाऊँ। मैंने भी थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए एंड थोड़ी सी पेट में मेरे जान आ जाए। और यहाँ मैं अपना चश्मा वगैरह लेके लैपटॉप खोल के बैठ गई थी एंड सबसे पहले मैंने करा था अपना एमपीजी के एंड आज मैं सेकंड स्लॉट में रखूँगी अपना टेस्ट, क्योंकि टेस्ट लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड टेस्ट लगाती हूँ मैं अपने टेक्स्ट बुक पे एंड मैं आपको अभी दिखा दूँगी कि मेरा क्या स्कोर है, क्या स्कोर नहीं है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग के क्या स्कोर हैं, कितने नंबर आ रहे हैं एंड कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। क्योंकि पहले मेरे भी नंबर ऐसे ही आते थे 45 50 55, मतलब इससे ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन फिर मैंने वर्क करा, एनालिसिस वगैरह करा अच्छे से एंड मेरे मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। मतलब जो मेरे मार्क्स 60 से नीचे आते थे, आज मेरे 70+ आने लग गए हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा हाथ जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ और जो भी चीज़ मैं समझ रही हूँ, जो मतलब हर एक चीज़ को ना मतलब समझ के कर रही हूँ ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मेरा मॉक टेस्ट भी ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। ना इसको अब मैं सबमिट करूँगी एंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या स्कोर है मेरा, क्या स्कोर नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेरी रैंक बनी है 28,240 में से मेरी बनी है 4,300 कुछ बनी है एंड मेरे मार्क्स 100 में से आए हैं 72। एंड जो मेरा वीक सब्जेक्ट है वो है मेरा जीके, जो मुझको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। लेकिन फिर भी जीके भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है। मैंने पहले के अकॉर्डिंग मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरी एक्यूरेसी और परसेंटेज दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि मैं मॉक टेस्ट कहाँ से देती हूँ। तो मैं मॉक टेस्ट देती हूँ टेक्स्ट बुक से एंड टेक्स्ट बुक से ही मैं अपना सारे के सारे मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ। तो टेक्स्ट बुक ने एक बार फिर अगेन निकाल दिए शुभ आरंभ सेल। आप ये सेल को परचेज कर सकते हैं, आपको 1 ईयर का मिल जाएगा। जो आपको 1800 का पड़ता था वो आपको 350 का पड़ जाएगा। एंड अगर आप ईयरली पास प्रो मैक्स लेंगे तो आपको 2000 वाला 450 का पड़ जाएगा। एंड अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप मेरा SAP कोड भी यूज़ कर सकते हैं, आपको एडिशनल 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, दिवाली भी आ गई है, नज़दीक है अपना पेपर भी, क्योंकि इस मंथ त्योहार बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस सेल को परचेज करिए जल्दी जल्दी। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें एंड अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर सके। क्योंकि अगर आपने इसको परचेस नहीं करा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप कहीं से टेस्ट वगैरह नहीं दे पाएंगे, ना ही आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप इसको परचेस कर लीजिए और एनालिसिस वगैरह करिए। काफ़ी अच्छा है ये टेक्स्ट बुक, इंडियाज़ का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म की एक खास बात ये है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, काफ़ी सारे इसमें PYQ मिल जाते हैं। तो बहुत बेस्ट है, आप लोग जल्दी जाके इसको परचेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्टडी वगैरह कर ली थी मैंने, थोड़ी सी थक गई थी, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ एंड खाना पीना बना के फिर से मैथ लगाने के लिए बैठ जाऊँगी। क्योंकि मेरा लास्ट स्लॉट रह गया है मैथ का, क्योंकि MPGK भी कर लिए, उसी में मेरी जो साइंस
वगैरह थी पूरी कर ली है। तो मैं अब स्टडी करूँगी, वो करूँगी सिर्फ और सिर्फ मैथ की, और मैथ के मैं अपने नोट से प्रैक्टिस करूँगी और साथ में अपने जो क्लास वगैरह है वो भी ले लूँगी। तो मैं यहाँ पे खाना पीना बना के फ्री हो गई थी एंड खाने के लिए बैठ गई थी। पीना खा के फिर मैं बैठ गई थी अपना मैथ लगाने के लिए। एंड इस टाइम मैं लगाऊंगी जो मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं ना, सबसे पहले मैं उसकी रिवीजन करूँगी, क्योंकि आप सबको पता है कल भी मैंने क्लास ली थी एंड फिर मैंने शाम को भी अपना रिवीजन करा था। एंड एक बार जो मैं आगे की क्लास लूँगी उससे पहले मैं करूँगी रिवीजन। और इस टाइम मेरा जो सब्जेक्ट में जो मेरे मैथ में गलत हुआ था ना, वो मेरा एडवांस के क्वेश्चंस गलत हुए थे, ट्रिग्नोमेट्री का गलत हुआ था एंड मेंसुरेशन का गलत हुआ था। अलजेब्रा का कल मैंने पढ़ा था, वो मेरा क्लियर हो गया था, उसका मार्क्स नहीं कटा था मेरा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि पहले अलजेब्रा ही पूरी कंप्लीट कर, क्योंकि क्या है ना, एक साथ मतलब डबल चैप्टर को लेके चलो, वो भी एडवांस का, तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, आप अर्थमेटिक का और एडवांस का दोनों साथ में लेकर चल सकते हो, क्योंकि अर्थमेटिक अलग है और एडवांस फॉर्मूला बेस्ड है, तो वो दोनों एक साथ मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप कहो कि 2 चैप्टर अर्थमेटिक का ही लेके चलो या एडवांस का लेके चलो, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो चीज़ें ना तब तो समझ में आती है, लेकिन बाद में ना वो समझ में नहीं आती। तो अगर आपका पूरा बेसिक क्लियर है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो मैं यही सजेशन दूंगी कि वीक में कम से कम आप 2 चैप्टर को क्लियर करिए, साथ में उसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि हम लोगों की बेवकूफ़ी यही थी, हमने सिर्फ और सिर्फ 6 से 1 साल में, 6 महीने या 1 साल में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करा था। देन उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू करा था, वो भी मस्ती में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोचिंग जा रहे हैं इस तरीके से। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगी, विद इन 5 से 6 मंथ में आप अपना सिलेबस के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करिए, और विद इन 6 मंथ में आप अपना एग्जाम वगैरह दीजिए और अपना एग्जाम क्लियर करिए। तो इस टाइम मेरी ऑलमोस्ट जो भी मेरी जो नोट्स वगैरह रखे थे, जिस चैप्टर की मुझे रिवीजन करनी थी, वो मैंने रिवीजन कर ली है। क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं सबसे पहले जो अपना मॉक टेस्ट देती हूँ, मॉक टेस्ट देने के बाद मैं एनालिसिस करती हूँ। एनालिसिस मतलब मॉक टेस्ट और एनालिसिस लेकर मेरा लगभग पहुँच जाता है 3-4 घंटे के आसपास मेरा पहुँच जाता है, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम होता है। कभी कभार मैं 1 घंटे कुछ मिनट में कर लेती हूँ, कभी कभार 2 घंटे के आसपास ही मुझे टाइम लग जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। कभी क्वेश्चन मुझे टफ लगते हैं, कभी क्वेश्चन मुझे ईजी लगते हैं, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो मुझे अप्रोक्स वो लग जाता है, मिनिमम से मैक्सिमम लेके चलूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे के आसपास लग जाते हैं। और एनालिसिस करने के बाद मेरा जो लास्ट काम रहता है वो ये रहता है कि जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं उसको नोट डाउन करो एंड देन उसकी रिवीजन करो। क्योंकि एनालिसिस करने के बाद अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो एनालिसिस करने का मेरा कोई भी मतलब नहीं है। सो यहाँ पे मेरी रिवीजन हो गई थी कंप्लीट, एंड अब बारी थी कि मैं अपनी क्लास वगैरह ले लूँ। क्योंकि क्लास लेने के बाद भी मुझे क्या है ना, देखो अब मैंने पढ़ लिया है, इसको मुझे समझ में आ गया, एंड साथ में मैं इसको देख भी लूँगी और आगे के नोट्स भी बना लूँगी, तो मुझे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने इसकी कल भी क्लास ली, फिर मैंने प्रैक्टिस करी, कल आज मैंने प्रैक्टिस कर ली, 3 से 4 बार मेरी प्रैक्टिस हो गई, तो भाई भूलने के तो चांस ही नहीं है। जितना हो सकता है ना, मैथ उतनी प्रैक्टिस मांगती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। एंड यहाँ जहाँ से मेरी क्लास थी रह गई थी, और उसी को ही मैंने ऑन करी, और वहीं से आप देख सकते हैं कि सर मुझे क्वेश्चंस वगैरह भी देंगे ना, वो मैं अच्छे से बना लूँगी। क्योंकि क्या है, अब मैंने पढ़ लिया है, उसकी रिवीजन कर ली, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया ना चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर आपको भी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स के बाद उसकी रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद अपने जो पीडीएफ वगैरह होती है ना, उससे रिवीजन करिए, ताकि वो आपसे बन सके और ईजी से आप बना भी सके। क्योंकि क्लास लेने के बाद अगर नोट्स वगैरह भी नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी फास्टली, हालांकि वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं कितनी फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। सर ने ये क्वेश्चंस दे दिए मेरे को, एंड ये सारे के सारे मैंने, देखो मैं क्वेश्चंस नहीं लिखती, क्वेश्चंस तो लिखे हुए हैं सामने, मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन लिख लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरा सॉल्यूशन भी हो गया यहाँ पे क्लियर। ये क्लियर करने का मेरा एक ही रीज़न है कि मैंने अब इसकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर ली है ना, कि ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो ही नहीं सकता है। इन केस वो बात अलग है कि पेपर में प्रेशर वगैरह पड़ गया तब वो गलत हो गया, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ कि गलत तो हो ही नहीं सकता। भाई क्यों होगा गलत? अगर मैं इसकी रिवीजन इतने अच्छे से कर लूँगी तो क्यों होगा गलत? तो मेन फंडा यही है, मैथ यही मांगता है कि मेरे को अच्छे से रिवीजन करो। अगर आप किसी चीज़ को बार बार, आप एक ही रास्ते पे जा रहे हो और बार बार जाओगे, तो वो रास्ता आपको बहुत ईजी से याद हो जाएगा और वो रास्ता भी छोटा लगेगा। तो इसी तरीके से मैथ है, मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे वो मैथ आपको इतनी ही ईजी लगेगी एंड आसान लगेगी, छोटी लगेगी। एंड मैथ को जितना हो सके उसको आसान भाषा में पढ़ने की कोशिश करो। मैथ में जो मैथ का क्वेश्चंस होता है ना, सीरियसली बताओ, उस मैथ के क्वेश्चन में ही आंसर होता है। बस फ़र्क इतना होता है, हम उस क्वेश्चन को डीपली नहीं पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यही आपसे बोलूँगी कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड उसको समझिए। सो यहाँ पे मेरा टारगेट आज का हो गया था कंप्लीट, एंड नाउ अब मैं रेस्ट करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।